गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत, 9th में आपका स्वागत है। देखिए 9th क्लास में अपन संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर संख्या 2, जिसमें एक पॉइंट लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किसके मध्य में? 3 और 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ये ऐसे क्वेश्चन आप छोटी कक्षा में पढ़ करके आए हैं। इस तरीके से हल करेंगे। देखिए 3 और 4, 3 और 4 के मध्य में एक लगा लेते हैं। हर समान करने वाली विधि है। 4/1 अपन को 6 प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करने के लिए देखिए 6 + 1 = 7। अब देखिए आप 7 से अंश वर्ग को गुणा करो, चाहे 8 से करो, चाहे 9 से करो, चाहे 10 से करो। कहने का मतलब 5-6 संख्याएं प्राप्त करनी है तो एक अधिक का मतलब 6 7 से कर दीजिए। ज़्यादा निकालनी है 8 से, 9 से, 10 से। 3 और 4 के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं हैं। अपन को मात्र केवल 6 लिखनी है। ठीक है। 7 से अंश दोनों के अंश व हर को गुणा करने पर दोनों के अंश व हर को गुणा करेंगे। 3/में गुणा 7, इसको भी 7 से गुणा कर देंगे। और 4/1 इसको भी 7 से गुणा करेंगे। 7 × 21, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7। अपन को 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या आएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 3 6 संख्या। ठीक है। इस तरीके से परिमेय संख्या प्राप्त कि आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 22/7, 23/7, 24/7। अब ये जरूरी नहीं कि यही आपका आंसर हो। आपका यह आंसर सही है, लेकिन किताब वाले ने किसी अन्य संख्या से भी अंश वर्ग को क्या कर सकता है? गुणा कर सकता है। इसलिए अपन 7 से भी कर सकते थे, 8 से भी कर दो तो अलग संख्या आएगी, 10 से करते अंश वर्ग गुणा तो अलग संख्या आएगी।
मैंने बताया आपको कि 3 और 4 के बीच में अनंत ही तो परिमेय संख्याएं हैं और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं हैं। मात्र अपन को तो 6 तो लिखनी थी, तो 6 आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में देखिए, संख्या रखी है, आपको लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के मध्य में या बीच में एक ही बात है 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या क्या है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी तरह करेंगे अपन 3/5 और 4/5। अब इन दोनों को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 जोड़ करके 6 से भी गुणा कर सकते हैं, 7 से भी अंशवार को गुणा कर सकते हैं, 8 को भी अंशवार से गुणा कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 100 से कर दो, 1000 से कर दो। संख्याओं की सबकी शक्ल अलग अलग आएगी, अलग अलग संख्याएं प्राप्त होंगी। पहले बताया कि अनंत ही परिमेय है और अनंत ही अपरिमेय संख्या है। इतने यहाँ हर समान है। अगर हर समान नहीं होते तो हर को समान करते, क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा करते, दोनों के लैसे से गुणा करते। तो देख लें, हर समान है, तब 3/5 और 4/5 के अंश व हर को, अंश व हर को 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर, अब वही बात है, आप 6 से गुणा करेंगे तो अलग संख्या प्राप्त होंगी, 7 से गुणा करोगे तो अलग संख्या प्राप्त होंगी, लेकिन जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी अपन को वो 3/5 और 4/5 के मध्य ही प्राप्त होंगी। ठीक है, 3/5 × 6 और 4 को 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तब 6 × 18 और 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। ठीक है, यहाँ अतः 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं कहकर लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इस तरीके से संख्याएं प्राप्त होंगी। अतः 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 प्राप्त होंगी। ये संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं जो 3/4 और 4/5 के मध्य हैं, दोनों संख्याओं के मध्य में। अगला प्रश्न है चौथा,
देखिए चौथा प्रश्न है, जो अपन ने नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर देना है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला है, कारण के साथ अपना उत्तर अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर देना है, जिसमें सत्य और असत्य के कथन है। सत्य और असत्य के कथन। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बारे में आपको बताना है कि ये कथन आपका सत्य है या असत्य है। इसका उत्तर अपन लिखें तो दोनों चीजों की जानकारी होना जरूरी है, प्राकृत संख्या की और पूर्ण संख्या की। तो प्राकृत संख्याएं आपको पता है जो एक से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक होती हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं अधिक होती है। कहां से स्टार्ट होती है? एक पहले से, जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5। तो पूर्ण संख्याएं ज्यादा है और प्राकृत संख्याएं कम है, उसके अंदर समाहित है। तो देखिए यह कथन सत्य है। देखिए यह है कथन सत्य है, क्योंकि कारण लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। संख्या इसका सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो एक कथन क्या है? असत्य है। पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ -1 पूर्णांक संख्या तो है और वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं होती हैं। तो अनंत तक की संख्या होती है तो उसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, उल्टा तो संभव है। लिख देंगे कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। संख्या नहीं हो सकती क्योंकि -1 पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो कथन है असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि -1 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये बात है मेन चीज, पूर्ण संख्या कहते हैं। -1 पूर्णांक तो है पर पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्णांक संख्याएं ज्यादा होती हैं। अब जैसे मोटी बॉल है, छोटे गेंद के अंदर नहीं हो सकती, छोटे गेंद को मोटे गेंद के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर है। इसका तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात। अब परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो परिमेय संख्याओं में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। बटे वाली है, रूट वाली है, पॉइंट वाली है, दशमलव, जो भी संख्याएं हैं, अनंत आवर्ती वाली संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। इसके अंदर प्रत्येक परिमेय संख्याओं के अंदर, जबकि पूर्ण संख्याएं तो फिक्स है, 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं इसमें। पूरी संख्या, तो पूर्ण का मतलब पूरी 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो पूरी संख्या होती है। तो ये लिख देंगे कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या
क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कुछ तो हो सकती है लेकिन प्रत्येक की बात है, सभी की। जैसे पांच परिमेय संख्या भी है तो पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ऐसे संख्याएं सभी के कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए -5 जैसे -7/11 परिमेय है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। सही बात है, नहीं है। ये परिमेय संख्या तो है पर ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण में पूरी पूरी होती है, धनात्मक होती हैं, जबकि परिमेय में बटे वाली ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्या है। इसके साथ ही आपकी 1.1 प्रश्नावली पूर्ण होती है। कल अपन प्रारंभ करेंगे 1.2 प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। आप क्वेश्चनों को लिखिए, गृह कार्य को बनाइए, उसमें तरीके से काम स्टार्ट कीजिए, कोर्स खरीद लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पहले 2 साल से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसका बहुत कठिनाई से पूर्ण हो पाएगी, तो आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो डलती जा रही है उनका गृह कार्य भी करो और समझने की कोशिश भी करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लिखे हुए फ़ोन नंबरों पर, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए नंबरों पर आप फ़ोन करके और मालूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ समझ में नहीं आई। थैंक यू।